हेलो जेंटलमैन, नमस्कार आप सभी के लिए। मैं विनोद फौजदार कृष्णा सरोकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि परसेंटेज की 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन करवा चुके हैं, लगभग 33। और आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 34 से। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिए थे, जो कि इस वीडियो में मैं उन्हें करवा रहा हूँ। आप उस चीज़ को मैच कीजिएगा और मुझे आंसर रिप्लाई कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा वक्त गवाए बिना अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोर क्वेश्चन मोर टाइम। तो अपन टाइम को क्यों लेस करें। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए से बी कितने प्रतिशत बड़ा है। ए से बी कितने प्रतिशत बड़ा है। अब देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन में। इंग्लिश में देख लेते हैं। गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी। देखिए, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व किया जाता है, कोई एक तरीका नहीं होता, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वो होता है जो आपके क्वेश्चन को आसान बनाता है। और देखिए, इसमें देखते हैं कि जो पर्सन है वो 3 है। 34 नंबर क्वेश्चन है। ए है, बी है एंड सी है। 3 लोग हैं। ए सी से 50% बड़ा है। ये जो बंदा है इससे 50% बड़ा है, लार्ज है। और बी सी से 25% बड़ा है। मतलब ये इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है। तो चलिए, मतलब तुलना जो हो रही है वो सी से हो रही है। तो अपन सी को मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100। अब जरूरी नहीं कि इसको 100 ही माना जाए, ये भी जरूरी नहीं है। आप इसको चाहे तो कुछ भी संख्या मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर हम कुछ भी मान रहे हैं तो वो वैल्यू रियल वैल्यू नहीं होती, बल्कि वो अनुपात की वैल्यू होती है, रेशियो की वैल्यू होती है। इसलिए अब ए सी से 50% बड़ा है। अब देखो, अगर केवल ये कहता कि ए सी का 50% है तो 100 का 50% केवल 50 ही आता। बट 50% तो बड़ा है ना, तो ये कितना परसेंट होना चाहिए? 150%। तो मैं कहूंगा कि 100 का 150% आप निकालोगे तो 150 ही आएगा। आप भले यहाँ चेक कर सकते हैं, 100 का 150%, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 150। क्लियर? ये जितनी भी वैल्यू आएंगी वो अनुपात की ही वैल्यू बनेगी। ठीक है। बी सी से 25% बड़ा है। बी सी से 25% बड़ा है और 100 का 25% बड़ा है, तो इसका 25% निकालो और उसमें ऐड करो, या फिर डायरेक्ट 125% निकाल लो। तो 100 का 125% 125 ही होगा। मैंने ये कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 150, 150, बी की आ गई 125 यानी 125, सी की आ गई 100। अब ए बी से भी बड़ा है, यहां बोला गया है तो ए से बी कितने प्रतिशत बड़ा है। तो ए से बी कितने प्रतिशत बड़ा है? नहीं, यहां पर ए बड़ा होगा बी से। मतलब ये जो से शब्द लगा हुआ है ये गलत लग गया है, यहाँ पे इसमें मिसप्रिंट है हल्की सी, कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ये बात रखी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा कि देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, है ना। तो यहां पर देखो एकदम क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में सही लिखा हुआ है कि देन ए इज व्हाट परसेंट लार्जर देन बी, यानी ए बी से कितने परसेंट बड़ा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बाद में कॉमा लगेगा यहाँ और 20 से ये शब्द आएगा। ओके, थोड़ा सा इंग्लिश में हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए, ए बी से कितने परसेंट बड़ा है, तो ए बड़ा तो है, ये 150 है, आप कहोगे ये 125 है। तो ऐसा नहीं कहना कि 25% बड़ा है। इन संख्याओं में तो ये 25 बड़ा है, लेकिन जब भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है दो मानों में, दो संख्याओं में, दो वैल्यू में, कि कौन कितने से कितने परसेंट बड़ा है या कितने परसेंट कम है,
तो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया है कि दो मानों में परसेंटेज वृद्धि निकाली जाती है। मैं उस बात को यहाँ लिख देता हूँ कि परसेंटेज वृद्धि जो निकाली जाती है दो मानों में, वो निकाली जाती है उनका अंतर बटे में छोटी संख्या और गुणा 100। मतलब अगर वृद्धि निकाल रहे हो तो नीचे आएगी छोटी संख्या, और यदि कमी निकाल रहे हो तो नीचे आती है बड़ी संख्या। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ओके, अब देखो इन दोनों में निकाल रहे हैं तो इनका अंतर कितना हो गया 25। छोटी संख्या क्या है 125, और इनटू में क्या हो जाएगा 100। और आप जानते हैं जब भी हम किसी संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में उस पर क्या लगता है परसेंट। ओके, 25 से कितनी बार कट गया 5 बार, 25 पंजे 125, और 5 से इसको काट सकते हैं 20 बार, 20 टाइम। तो आप मुझे बताएं कि आंसर जो आया वो कितना आ गया 20%। यानी ए बी से कितने परसेंट बड़ा है 20%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कहीं पर किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको पूरे तरीके से दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और पिछली वीडियो में आपको आनंद आ रहा होगा, उनमें बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे जहाँ से परसेंटेज स्टार्ट होना चाहिए। फालतू की बातें इसमें कोई रटा नहीं रहा मैं आपके लिए कि ये ट्रिक याद कर लो, ये फॉर्मूले याद कर लो। मेरा वादा है कि आप जिन ट्रिकों को भी जानते हैं आप उनसे भी करके देखना, और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से भी करके देखना। ट्रिकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही ट्रिकों से पहले आंसर आ जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो बेवजह हम क्यों अपने माइंड को चेंज करें। ओके, तो आपने ये नोट कर लिया होगा, आराम से देख सकते हैं। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो होमवर्क में दिए थे मेरे उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 35 नंबर, 35 नहीं सॉरी, ये होमवर्क में दिया था जो आपके लिए ये है। लिखा हुआ है कि एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, बहुत अच्छे। उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, बहुत बढ़िया, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं, गुड। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी देखें कि इन ए बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर coconut trees. 25% of the number of coconut trees are mango tree, and 20% of the number of mango trees are apple trees. If the number of apple trees are 1500 यानी 1500, then the number of trees in the garden is, मतलब गार्डन में पेड़ों की संख्या बताइए। देखते हैं, सिंपल सा है। मैंने बताया कि जब भी हम कुछ भी चीज़ लेते हैं मैथमेटिक्स में, माना कि 100, 10, 20, 100, 50, कुछ भी मान सकते हो, आंसर सबसे आता है। लेकिन जो मानते हैं वो रियल वैल्यू नहीं होती है, वो अनुपात की वैल्यू होती है। उनसे पहले अनुपात बनता है, ठीक है। और अनुपात वाला मैटर मैंने इसमें समझाया है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कि अनुपात को हम कैसे यूज करते हैं, अनुपात क्या रूप होता है, उसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने समझाया है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से डाउट आता है आप बोलिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ओके, फिलहाल देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि टोटल पेड़ जो है वो 100 है, टोटल बगीचे में गार्डन में 100 पेड़ है, माना है। अब माना है तो क्या बनेगा भाई, अनुपात, ले लीजिए, ठीक है। अब 60% पेड़ नारियल के पेड़ है, कोकोनट के, तो कोकोनट ट्रीज अगर निकालते हैं हम, ठीक है, तो 60% है इसका। तो बच्चे 100 का 60% 60 ही होता है। और अगर ये बोलता 60% अधिक है तो 160 होते हैं। बोलता कि 60% कम है तो यहाँ 40 आता, बट केवल 60% ही बोल रहा है, 60% ही बोल रहा है, तो यहाँ केवल 60 ही तो होना चाहिए। यस, अभी ये अनुपात बन रहा है, जैसा कि मैंने बार बार बोल रहा हूं आपसे वीडियो में। ओके, अब कह रहा है उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के, अब नारियल के पेड़ कौन से, ये रहे कोकोनट के ट्री, पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। यानी अगर जो पेड़ नारियल के हैं, कोकोनट के हैं, उसका अगर 25% निकाल देते हो तो वो आम के पेड़ आ जाएंगे। तो इसका 25%
यानी एक चौथाई 15 होता है। 25% एक चौथाई तो होता है, और 60 का एक चौथाई जो होता है वो 15 होता है। ऐसे कर लो, या फिर भैया 60 का 15% निकाल लीजिए, ऐसे कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो। परसेंट हटाओगे बटे में 100 कर दीजिए, 15 चौके 60, आप जीरो से भी जीरो काट सकते थे, वो कोई इश्यू नहीं है। 4 से कट गया 15 बार, तो मैं कह सकता हूं किसके पेड़ है ये? आम के पेड़, मैंगो ट्रीज। मैंगो ट्रीज हो गए 15। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे भी कह रहा है कि आम के पेड़ों की संख्या के 20% से मतलब 20% सेब के पेड़ है, इनका 20% अगर निकालते हो आम के पेड़ों के, तो वो सेब के पेड़ काउंट होंगे। अब 20% यानी 1/5 आप, और 1/5 15 का 3 होता है। या फिर ऐसे कर लो कि 15 का 20%, ये लीजिए, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आएगा। ओके, 20 से काटा हमने कितनी बार? 5 बार। 5 से काटेंगे इसे 3 बार, यानी ये जो 3 है वो क्या है? सेब के पेड़, यानी एप्पल। एप्पल, एप्पल कह लो, एप्पल कह लो, जैसी आपकी इच्छा हो वो कह सकते हो, है ना? एप्पल। तो कितने सेब हो गई? 3, रेशियो में, अनुपात में। तो अभी अनुपात बन गया भाई, टोटल अनुपात बन रहा है 100 का, जिसमें कोकोनट ट्रीज जो है वो 60 है, यानी 60 है, मैंगो के जो है वो 15 है, एंड एप्पल, सॉरी मैं एप्पल ही बोलूंगा, तो वो 3 है। ठीक है, अब यह बोल रहा है कि यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो, आप सोच लीजिए अब कि अनुपात में एप्पल जो है वो 3 है और वैसे 1500 है, तो जो चीज अनुपात में 3 बताई जा रही है वो रियल में 1500 है। तो हम क्या बोलेंगे इस जगह कि 3 की वैल्यू 1500 है, 1500 है, तो एक की वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 500। ओके है, यानी ऐसा एक अनुपात जिस किसी के भी पास होगा उसको, मतलब जो बताए जाएंगे पेड़ों की संख्या वो 500 बताई जाएगी। अब आपसे पूछे मैंगो की ट्री बताओ, तो मैंगो के पास ऐसे कितने अनुपात है? 15। तो आप कहोगे कि मैंगो के पेड़ कितने हो गए? 15 5 7500, तो ये 7500 हो जाएंगे। कोकोनट के पूछे जाए तो ये 6 पंजे 30, 3000 और 30,000 हो जाएंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो आपसे टोटल पेड़ों की संख्या पूछी है, तो टोटल पेड़ निकालते हैं, तो या तो इनको अलग अलग करके निकाल लो तब जोड़ दो, या टोटल पेड़ 100 के रेशियो में है भाई, है या नहीं? तो जब ऐसा एक अनुपात 500 पेड़ों को बता सकता है, तो 100 का अनुपात कितने पेड़ों को बताएगा? 50,000 को। तो मैं कहूँगा 100 इंटू में 500 बराबर 5000 मत बोलना, बस इतना ध्यान रखना, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, ये गलती माफ नहीं करूंगा। तो कितना हो गया? 50,000। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सेकंड ऑप्शन, ये आपका आंसर लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, दिक्कत आए तो हमसे ध्यान लगाना है। ओके दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं रफ कर रहा हूं इसे, देख लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने, देखें देखें, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ा दीजिए, टेक्निकल हेल्प पर प्लीज। अच्छा आ गया है, ओके ओके ओके, ठीक है। चुनाव वाले, वोट वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे। बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? वैसे मुझे ये कराना नहीं चाहिए, सच तो बात यही है कि मुझे कराना नहीं चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको ही इसे देखकर मुझे जवाब देना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूं। देखिए, अब 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है, पहले प्रत्याशी को 40% मत मिले, दूसरे को 36% मिले 36%। तो यार 40% और 36% करोगे तो 76% तो ये ले चुके हैं, तो बाकी के 100% में से ही तो लेगा वो तीसरा जो व्यक्ति है। इसको यहां लिख देता हूं कि ए व्यक्ति है वो तो 40% मत लेके आया है, बी व्यक्ति है वो 36% लेके आया है, तो जो सी होगा 3rd पर्सन वो 100% में से ही तो माइनस होगा, तो
40 प्लस 36 76, और 76 को अगर मैं उससे माइनस करता हूं 100 से तो 24% आएगा। यस या नो? यानी मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे कैंडिडेट को जो मत मिले होंगे वो 24% मिलेंगे। क्लियर? यहां पर कुल मतों की संख्या 36,000 है, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले? तो तीसरे प्रत्याशी को 36,000 का 24% मत मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि तीसरे के मत निकालने हैं तो 36,000 36,000 इंटू 24%, परसेंट हटाऊंगा बटे में क्या आ जाएगा 100। ये बात क्लियर? सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। देखें 0 24 छिके 144, ठीक है, 144 का 4 14 कैरी हो गया यानी हासिल लग गई, और 24 तिया 72, 72 को इसमें जोड़ोगे तो आपके लिए कितना हो जाएगा ये 86 यानी 8640। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा, आराम से देख लीजिए। पहले खुद करके देखा करो क्वेश्चनों को, फिर मैं जो सॉल्व करवाता हूं उस हिसाब से देखा करो। ओके, ऐसा नहीं कि पहले पढ़ रहे हो, सीख रहे हो तो पहले सारा चीज देखो। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़े, चलिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो महोदय प्लीज, ये भी मैंने होमवर्क में दिया था और मैं इसे अभी भी होमवर्क में ही रखूंगा। मुझे आपको जवाब देना है, यानी आप जवाब दोगे मुझे इसका आंसर। ओके, अभी भी होमवर्क में, मेरी तरफ से पता नहीं क्यों है बट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है और आसानी से हो भी जाएगा। देखते हैं कैसे। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, प्रयोग का मतलब है कि जैसे पहले 100 व्यक्तियों में जाता था तो अब वहीं पर 140 व्यक्ति उस जूस को पिए, ठीक है, बढ़ जाता है, तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी? ठीक है, बोल रहा है अ सप्लाई ऑफ जूस लास्ट फॉर 30 days if its use is increased by 40%, the number of days would the same amount of juice last is। मतलब कि उतनी ही सप्लाई अगर 40% बढ़ जाता है तो कितने दिन चल जाएगी। ये दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो ऐसे ही जो से कह रहा है सिंपल माने, और एक अगर आपने कभी टॉपिक पढ़ा हो मिश्र समानुपात होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन जिसको कहते हैं अपन, वो अगर कंपाउंड प्रोपोर्शन का किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉपर्टी पता है तो इसको बहुत जल्दी फास्ट कर दो कैसे, लेकिन नहीं पता है तो इस परसेंटेज से थोड़ा सा फंस सकते हो। तो देखो, जिसको अगर पता है तो मैं एक बार उसके हिसाब से लेता हूं कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, तो मैं मान लेता हूं कंपाउंड प्रोपोर्शन के हिसाब से बता रहा हूं, मैंने वो प्रॉपर्टी बताई नहीं है ना, यहां बता रहा हूं। अगर पहले से पता है तो, नहीं पता है तो मैं वैसे बताऊंगा, हालांकि होगा वही कंडीशन। तो हम 100 कैंडिडेट 35 दिन तक सप्लाई चला रहे हैं, तो अगर 40% बढ़ जाते हैं तो 140 व्यक्ति उसको कितने दिन चलाएंगे, माना x दिन। ये चीज कंपाउंड प्रोपोर्शन से बताई जाती है। ठीक है, जिसको नहीं पता है जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां सब चीज क्लियर करके दूंगा। ओके, तो चलिए कैंसिल कर दीजिए ये। तो 35 से भले आप देखो 0 से 0 काट लो जैसे आप चाहें, मैं इसको 35 से 4 बार काट रहा हूं तो 4 बार में भी कोई समस्या नहीं। 4 से ये 25 बार कट जाएगा, ये लीजिए, तो x बराबर 25 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। क्लियर यहां पर, और ये है कंपाउंड प्रोपोर्शन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। नॉर्मली देखते हो तो इसको सिंपल वे में करते हो तो वो भी समझ लो दूसरे तरीके से कैसे करें। अब जैसे मान के चलते हैं कि हम 100 व्यक्तियों को सप्लाई कर रहे थे पहले, और एक व्यक्ति 1 गिलास जूस पीता था, ठीक है, या 1 लीटर जूस मान लो आप, जैसा आपका दिल का है। तो एक व्यक्ति 1 लीटर जूस पी रहा है तो 100 व्यक्ति 100 लीटर जूस पिएंगे, तो 35 दिनों में टोटल जूस कितना हो जाएगा, 35 गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा 3500 लीटर जूस हो जाएगा। ठीक है, अब वही जूस जो है 3500 लीटर
140 व्यक्तियों में चलाना है, क्योंकि 40% इंक्रीज हो गए ना। तो मैं क्या कहूंगा कि 140 व्यक्तियों में चलाना है, तो कितने दिन तक चलेगा? तो 3500 में 140 का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि मुझे क्या पता करना है कि कितने दिन तक चलेगा। तो जब 100 व्यक्ति उसको इतने दिन चला सकते हैं, तो 140 व्यक्ति उसे कितने दिन चलाएंगे? तो 140 का क्या लग जाएगा? भाग। तो इस हिसाब से सीधा सीधा आ जाएगा कि 35 और गुणा में 100 और अपॉन में 140। तो यहां पर भी तो वही बात हो रही है, 140 का भाग यहां ऐसे देते हैं, मैंने यहीं से कर लिया उस चीज को। ओके, तो बात वही है, कट कटा के जो आया है आंसर 25 आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आपके जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। अब इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आगे हमें करने हैं। इसमें पैटर्न भी आएंगे, नए नए टाइप आएंगे, ठीक है, सिंपल भी होंगे और अच्छे भी होंगे। और मैं इस बार आपको ये भी बता के उसमें जो क्वेश्चंस रखे गए उसमें ये भी मेंशन किया गया कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है पहले से, ठीक है। तो देखिए, आइए मैं इसको रफ कर देता हूं और अपन नए सिरे से क्वेश्चनों पर चलते हैं। आइए, तो अब आएगा 41 से स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए, ये एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा सीजीएल में आया है, प्री पेपर में आया था, प्रीलिम्स एग्जाम 13/11/2005 में सेकंड सिटिंग में आया था। हालांकि बहुत पहले की बात है। ये क्वेश्चन और एग्जामों में भी आया है, ऐसा नहीं है कि उसी में आया हो। और ऐसा भी नहीं है कि सर आप सीजीएल के क्वेश्चंस करा रहे हो तो हम बेसिक लेवल सीख रहे हैं तो कैसे हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि क्वेश्चन ये सीजीएल में ही आना चाहिए या सीजीएल का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई सीजीएल का नहीं होता, क्वेश्चन कोई सा भी कहीं पर भी आ सकता है। इसलिए ध्यान रहे, आपको हर चीज सीखनी है और सिंपल सी चीजें हैं ये। ओके, देखिए, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, लड़कियां लड़कों से 20% अधिक हैं। मतलब कि अगर लड़के 100 होंगे तो जो लड़कियां होंगी वो 120 होंगी। ओके, क्योंकि 20% अधिक हैं। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, टोटल 66 स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़कियां टोटल। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66 इफ 4 more girls are admitted to the class, the ratio of the number of boys to that of the girls is। देखिए, मैं समझा देता हूं। यहां पे ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। टोटल इनकी जो संख्या है वो 66 है, 66 है। ओके, लड़कियां लड़कों से 20% अधिक हैं। तो अगर बॉयज 100 हैं, अच्छा, जो मैं मानते हैं हम, उसे क्या बनता है? अनुपात। तो अब ये क्या बनेगा? सबसे पहले अनुपात बनेगा। ओके, तो जो गर्ल्स होंगी वो 20% अधिक है, 20% नहीं है बल्कि 20% अधिक है। तो इनका 20% तो बच्चे 20 ही होता है, उतना तो अधिक है, तो इनकी संख्या आनी चाहिए 120। ओके, अब हम इसका रेशियो तुम चाहो तो छोटा बना लो, आराम से छोटा बनाते हैं। तो अनुपात में कॉमन चीजें कटती हैं, तो जितना हम इसको कॉमन संख्या से काट सकते हैं उतना काट के चलेंगे। तो 20 से दोनों को काटा जा सकता है, 20 से 5 बार कट जाएगा और 20 से 6 बार कट जाएगा। तो अपन आराम से इसको बोल सकते हैं 20 से 5 बार और 20 से 6 बार। ओके, ऐसे बोला जा सकता है, कोई इशू तो नहीं। इसको रेशियो बना के डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि लड़कियां लड़कों से 20% अधिक हैं, तो 20% को आप सॉल्व करो ऐसे। तो 20% को सॉल्व करेंगे तो 20/100 ही तो लिखोगे। अब 20/100 का मतलब 1/5 होता है। तो जो आप ऐसे बोल रहे हो ना कि 20% अधिक है, आप इसको अनुपात बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो कि लड़कियां लड़कों से 1/5 अधिक है। इसका मतलब 1/5 अधिक होने का मतलब है कि अगर लड़के 5 हैं तो लड़की 1 अधिक है। तो 1 अधिक है तो लड़की कितनी हो गई? 6। लड़का कितने हैं? 5। लड़की कितनी हो गई? 6। अब आप यहां से कर लो इस चीज को, चाहे आप इस चीज को यहां से कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जब ये चीजें आ जाएंगी तो आपको ना तो ये कोई इशू करेगा और ना ये कोई इशू करेगा।
इशू करेगा तो आपकी समझ, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। 1/5 अधिक होने का मतलब क्या है कि 5 से 1 अधिक होना, और लड़की अधिक है तो लड़का अगर 5 है तो लड़की हो जाएंगी 1 अधिक कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब देखिए लड़का और लड़की 5:6 के अनुपात में है, उनकी टोटल संख्या जो है वो 66 है। अनुपात में टोटल संख्या कितनी बैठ रही है 11, और वैसे कितनी बैठ रही है 66। तो आप क्या बोलोगे इस जगह पे कि 11 की वैल्यू 66, ये अनुपात में है ये रियल में है, कि भैया अनुपात में जब ये है तो बॉयज कितने कितने होंगे ये पता कर लें अपन, यानी 66 को इसमें बांट देते हैं। अब ये चीज आप पे डायरेक्ट आती है तो डायरेक्ट बोल दोगे कि 6 और 5 11, 11 की वैल्यू 66, तो 1 की वैल्यू 6, 6 पंजे 30 और 6 छंगे 36, इस सबको नहीं लिखोगे। लेकिन अब मुझे तो नहीं पता कि आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जो जानता है उसको तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो नहीं जानता है उसको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना भाई है। इसीलिए मैं सारी बातें एक बात यहाँ पे मेंशन करके चल रहा हूँ। ओके, तो 11 की वैल्यू 66, तो इस हिसाब से बच्चा 1 अनुपात बराबर होना चाहिए 6 के बराबर, यानी 1 अनुपात जिसके पास होगा वो 6 विद्यार्थियों को बताएगा। अब देखो बॉयज के पास 5 अनुपात है और 1 अनुपात 6 के बराबर है, तो बॉयज कितने हो गए 30 स्टूडेंट, ये लीजिए 30 हो गए। लड़कियां कितनी हो गई 36, नो प्रॉब्लम यहां तक, सॉरी 36। ओके, अब आपसे कह रहा है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात होगा। अब आप बताओ कि 4 लड़की और भर्ती कर लूं अगर मैं, तो लड़की पहले से 36 है, 4 और ऐड है जो है ये लो हो गई, लड़कों को कोई ऐड नहीं कर रहा है, ये बेचारे बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगे, है ना। तो ये 30 है, ये तो उसी में खुश हो जाएंगे कि लड़कियां ऐड हो गई, बस बहुत है इससे, और ये हो जाएंगे 40। ठीक है, अब इनका अनुपात ही तो पूछ रहा है आपसे कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या, बॉयज और गर्ल्स का, यानी पहले बॉयज का रखा जाएगा फिर गर्ल्स का। अगर ये बोलता कि लड़की और लड़के का अनुपात बताओ तो पहले गर्ल्स आती फिर बॉयज आते, इस बात का ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा चेंज करवा लेता है। तो अनुपात में तो बेटा कॉमन चीज कट जाती है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो रेशियो क्या बनेगा 3:4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है, बहुत अच्छे से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ आपके। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा और सीख कर फिर से दोबारा से अपनी कोशिश करना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला। चलिए, हाँ जी, तो महोदय सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, ठीक है 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साफ कह दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, 1660 है। ओके, पहले तो फिर हमें संख्या चाहिएगी भाई। अब इसमें यह भी कहा गया है कि यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो छोटी संख्या क्या है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660। इफ 6.5 आप कह सकते हो, 6 1/2% बोल सकते हो, जो भी है, ऑफ वन नंबर इज 8 1/2% ऑफ द अदर नंबर, द स्मॉलर नंबर इज। छोटी संख्या क्या है देखते हैं। मान के चलते एक संख्या a है और एक संख्या b है। ओके, तो एक संख्या का 6.5%, इस संख्या का 6.5%। अब 6.5% को आप ऐसे भी बोल सकते हो 6 दूनी 12 और 1 13/2%। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 6.5%, जो आपका दिल करे वो करना। तो पहली संख्या a है, इसका 6.5% है, यानी 13/2%। ओके, पहली संख्या का 13/2%। दूसरी संख्या के 8 सही 1/2 के बराबर है, यानी 8 दूनी 16 और 1 17/2। तो दूसरी संख्या b है, उसका 17/2% के बराबर है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई।
पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b मान ली, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है संख्याओं का वो तो दे रखा है 1660 पहले से, लेकिन इसमें ये बात कही गई है कि पहली संख्या का 13.5%, वो सॉरी 13.5 नहीं 13/2%, और इसका 17/2%, ओके, बराबर है। तो हम आमने सामने में क्या करेंगे, कॉमन चीजों को काट देंगे। परसेंट से परसेंट कट गया, ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाती है, नीचे से नीचे की संख्या, 2 से 2 कट गया। अब यहां पे क्या आया, 13a बराबर है 17b। और ये बात भी मैंने पिछली क्लास में बताई है कि a का मान ये 13 नहीं होगा, बल्कि ये तो a का 13 गुना है। तो ऐसी बराबर की स्थिति में a का मान सामने वाले पद में मिलता है, तो a का मान जो होगा वो कितना होगा, 17। तो रेशियो क्या बनेगा इनसे, a और b का, बता दीजिए। a का वैल्यू 17 और b का वैल्यू आ जाएगा 13। मुझे उम्मीद है कि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात आ चुका है, 17:13। ओके, यानी दो संख्याएं हैं। वो ये बात डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन डायरेक्ट ही देता है तो फिर क्वेश्चन का फिर लेवल कैसे दिखाता। और देखिए कहाँ आया है ये क्वेश्चन, 2003 में आया था एसएससी सीजीएल। अब कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ी ना है, लेकिन पहले सरल क्वेश्चन आते थे, फिर टफ हो गए, फिर अब जब से ये 100 क्वेश्चन का मैटर हुआ है एसएससी सीजीएल में, तब से सरल क्वेश्चन आने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख लीजिए आपके लेवल का ही क्वेश्चन है। ओके, इनका डिफरेंस 1660 है। आप बताओ डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे अनुपात में, 4, क्योंकि अनुपात का मैटर मैं समझा चुका हूं। और अगर नहीं समझाया तो मुझे बोलना, यानी पिछली वीडियो में तो समझा दिया है, आपको दिक्कत आती है तो मुझे बोलना। तो इनका डिफरेंस जो है वो आप बताएंगे मुझे कितना दिख रहा है, 4। और वैसे डिफरेंस अनुपात में तो 4 है, वैसे है 1660। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा 4 अनुपात 1660 को बताएगा। ओके, तो ऐसा 1 अनुपात किसको बताएगा बेटा, 4 से भाग देंगे, तो 4 चौके 16, 6 उतार लिया, भाग नहीं जा रहा है, तो दूसरी संख्या उतारने के लिए हम उसको कहते हैं भाग टूट गया हमारा, तो हम लिखते हैं भाग टूटेगी 0, तो वो 60 हो गया। 15 चौके 60, यानी 4 का भाग 60 में 15 बार जाएगा। या फिर सॉरी, गलती हो गई, हम सॉरी, मैं समझ गया कि वो छोटी संख्या है, वो बड़ी है, जबकि कि 6 उतार लिया, 4 एक कम 4 जा रहा है ना भाग, कितने बच गए, 2, कितने बच गए, 2, तो 4 पंजे 20, 415 है, मैंने 0 गलती से लगा दिया। तो 1 की वैल्यू 1 अनुपात 415 के बराबर है। आपसे क्या बोल रहा है, छोटी संख्या। अब छोटी संख्या बताओ, a है या b है, ऑब्वियसली यार b है, तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। 1 अनुपात 415 को बता रहा है, तो 13 अनुपात किसको बताएगा, तो छोटी संख्या b बराबर हो जाएगी, यहां पे बताएंगे 13 इंटू में 415 मल्टीप्लाई करना है, 13 पंजे 65, 6 कैरी कर लिया, 13 एकम 13, 13 और 6 19, तो 9 आ गया यहाँ पे, और 1 कैरी कर लिया, 13 चौके 52 और 53, 5395। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन, ये वाला। क्लियर है दोस्तों, मजा आ रहा होगा क्वेश्चनों में, मजेदार क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है, मजा आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चलिए देख लीजिए आराम से, फिर इसको रफ करते हैं अपन। ओके, हाँ जी, जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए, ये रहा। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। ओके, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया था, 2000 में आया था, सन 2000 में, है ना। आप ये कह रहे होंगे सर सीजीएल के क्वेश्चन ले आए हो आप, हमारे लेवल के काम, भैया यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके में, आप किसी भी एग्जाम को उठाइए सारे यही रिपीट होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 द लार्जर नंबर इज, बड़ी संख्या क्या है ये पूछ रहा है। देखो, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अब एक बड़ी माननी पड़ेगी और एक छोटी माननी पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूं कि बड़ी संख्या तो आप x मान लो, ले लीजिए, या a मान लो, जो आपका दिल करे, और छोटी संख्या y मान लो जब x माना है तो। ओके,
अब करें उन दोनों का अंतर, तो बड़ी x है और छोटी y है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो x माइनस वाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं, वो बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं। उन दोनों का डिफरेंस देखो, अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है? बड़ी संख्या कौन है? उसके 20% के बराबर। तो बड़ी संख्या x है, उसका 20% ये लीजिए के बराबर है क्या? इन दोनों का अंतर। तो ये बराबर कर दो। बात आई समझ में कि नहीं है? मुझे उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट जो बना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से आपको बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात निकल के आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आ जाओ। परसेंट हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगी? 100। काट लो इसे। तो एक ही पद में तो ऊपर नीचे हो जाता है, कट जाता है। 20 से एक बार और 20 से 5 बार। ओके है यहां तक? कोई इशू नहीं है। मैं इसको 20% को इधर भी ला सकता था कि x में से x का 20% जाता तो x का 80% बचता और y उधर पहुंच जाता तो और थोड़ा सा एक लाइन कम हो जाती। लेकिन मैंने सिखा रहा हूं तो भाई देखो, जाहिर सी बात है मुझे एक एक बात रखनी पड़ेगी। ओके, तो आ जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ पे ऐसे। तो होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 5x माइनस के 5 का गुणा y से भी होगा 5y, और बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1x। ओके है? ठीक है। x इधर प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का होगा तो 5x में से 1x जाएगा तो बचेगा 4x, बराबर ये जो 5y है इधर माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये 5y। देखो आ गया ना रेशियो। अब x का मान 4 बताओगे या 5 बताओगे? 5, और y की वैल्यू 4। तो x रेशियो y की वैल्यू बोलोगे तो 5 रेशियो क्या आएगा? 4। मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी आपके। आ रही है? ठीक है, गुड। अब इसमें बता दिया कि यदि छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या कहाँ है? 4 है अनुपात में, वैसे 20 है, तो इस चीज को ऐसे ले लो 4 की वैल्यू 20, या फिर यहीं पे डायरेक्ट कर दो कि 4 की वैल्यू 20। कितना गुना हो रहा है देखो इसको? 5 गुना। कैसे पता किया? 1 की वैल्यू निकालो बनी कि 4 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 5, या फिर ये देख लो कि इसमें भाग दे तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार, तो 5 गुना है भाई। तो जब ये जितना गुना होगा उतना ही गुना ये भी होगा, तो 5 गुना 5 कर दोगे तो 25 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या आ गई है? 25। कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। बोलिए क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, मजा आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देख लो, नोट कर लो आराम से, और भी दिक्कत आए तो मुझे बताना। ठीक है, कमेंट किया करो, लाइक किया करो यार, शेयर किया करो, सारे बच्चों को फायदा मिलना चाहिए। ऐसे मत सोचो कि हमें मिलना चाहिए। देखिए तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट पे, और 44 नंबर है, 43 ये आ चुका है, देखें 44 को। कह रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तदनुसार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना रहा? चलो करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा। इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स, ओके वहां पे वो लिखा है appeared, ठीक है, 50% of the boys and 40% of the girls passed the examination. The percentage of candidates who failed, जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज क्या है? ठीक है, देखिए जरा, बॉयज कितने हैं? 1100 यानी 1100 लिख दिया। गर्ल्स कितनी है? 900, ये भी लिख दिया। ओके है यहां तक? उनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 2000। टोटल स्टूडेंट हो गए 2000। ओके, अब एक तो तरीका यह है कि पहले पास वाले ही स्टूडेंट निकाल लो, फिर उनका फेल पता चल जाएगा, फेल कितने हुए तो फेल का परसेंटेज ऐसे निकाल, या फिर पास का ही परसेंट निकाल दो पहले, तो 100% में से पास वाले हटा देंगे, फेल वाले परसेंटेज आ जाएंगे। जैसे चाहो वैसे कर लो आप। तो आप बताओ, देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बात करता हूं कि 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हुए, तो पास का ही निकाल लेते हैं ना पहले।
तो 1100 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, सभी लोग आप जानते हो। तो आधा यानी 1100 का आधा कितना होता है? 550, 550। मैं डायरेक्ट कह लो इस बात को, या फिर ऐसे कह देना कि 1100 का 50% ऐसे 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 11 पंचे 55 और 550। लेकिन मुझे पता है कि हर बच्चा इस बात को जानता होगा कि 50% का मतलब भैया आधा होता है, और आधा इनका हो गया 550। यानी 1100 में से 550 ही तो पास है और 550 ही फेल है। तो अगर फेल का चाहिए तो 550 ही आते हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन हम पास का ही ले रहे हैं। चलो, लड़कियों में 40% पास है, तो 900 का 40% 360 होता है। तो अगर पास के लिख रहे हो तो 360 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप चाहते हो कि फेल का लिखना होता अगर मुझे यहाँ पे, तो 900 में से 360 को क्या कर देता? माइनस, तो ये आ जाता 540। ओके, ठीक है। तो अब देखो, टोटल अगर मैं स्टूडेंट निकालूं जो कि पास हुए हैं, तो 550 प्लस 360 कितने हो गए? 910। और अगर फेल का ही लिखते हो तो फेल का आ जाता है यहां पर। तो बताइए मैं क्या लिखूं, पास का या फेल का? तो मैं यहां रखता हूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? मैं चलो फेल का ही रख लेता हूं डायरेक्ट, जब फेल का पूछ रहा है तो यार यहाँ फेल कर देते हैं। तो आप जानते हैं फेल तो जब पास इतने हुए हैं 50%, तो 50% ही फेल हुए होंगे। यहाँ 360 पास हुए हैं, तो 900 में से 360 घटा दो, कितना आ रहा है? 540। 540 क्या हो गए आपके? फेल हो गई लड़कियां। तो फेल के टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 1090। वो लोग क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अगर मैं फेल का परसेंटेज पूछता हूं तो फेल परसेंटेज कैसे निकलेगा बच्चे? भाई 2000 स्टूडेंट में से 1090 स्टूडेंट फेल हुए हैं। अब जब 1090 स्टूडेंट फेल हुए हैं तो आप कैसे लिखोगे? 1090 बटे में 2000। ये तो वही बात हो गई कि जैसे हम कभी एग्जाम देते थे 2000 नंबरों में से 1000 नंबर आ जाए तो उसको कैसे लिखोगे? ऐसे तो लिखोगे। अब उनका परसेंटेज निकालना है हमें, तो मल्टीप्लाई क्या करते हो? 100। ओके है? यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो ये वाली इन 2 जीरो से कैंसिल हो गए, और 1 जीरो इससे 1 जीरो कैंसिल हो गए। अब 109 में 2 का भाग देना, 109 का आधा ही तो करना है यार, वैसे ही बता दो क्या होगा? 54.5%। बात आई समझ में कि नहीं आई? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 54.5% का? क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से देखें, इस टाइप के मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। ये मैंने करा दिया, 1-2 क्वेश्चन आपको भी करना है। मैं उसी हिसाब से क्वेश्चंस लेके आया हूं कि घर पे कुछ होमवर्क आपके लिए भी दूं। ठीक है? तो मैं से रफ कर देता हूं, देखिए। और बताएं, आज बारिश पड़ी है भाई, और जो मैं वीडियो नहीं बना पाया बीच में 2 दिन नहीं बना पाया, उसका एक कारण था कि हमारे घर में एक छोटा बेबी आया है, एक बच्चे का जन्म हुआ है, लड़के का, और बहुत सुंदर सा बच्चा है। ईश्वर उसे नज़रों से बचाए, बुरी नज़र से। लेकिन वो समय से थोड़ा सा पहले हुआ है, 8 महीने में हो गया है, तो उसको मशीन में रखा गया, उस वजह से ऑपरेशन से हुआ है। तो उस चक्कर में हम बिजी थे, तो वीडियो नहीं बन पाई दोस्तों, उसके लिए सॉरी। ठीक है? तो आगे आपकी रेगुलर रहेंगी, ठीक है ना? तो आप भी समझते हैं सिचुएशन सभी के साथ होती हैं, उस कंडीशंस, तो इस हिसाब से हम नहीं बना पाए। लेकिन कोई नहीं, आज फिर बन रही है ना, तो देखिए उस चीज़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये कौन सा है, जरा एक बार बैक करना प्लीज़। ये 44, ठीक है, 45 कर दीजिए। अगले पॉइंट ये आ गया। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कों में 60% और लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। यानी किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं, लड़के, और 800 जो हैं वो लड़कियां हैं। ठीक है ना? ये लड़कियां हैं। यहाँ पे ये क्या है, टाइपराइटर गलती कर देते हैं, उसके बाद फिर ये स्टार्ट होता है यहाँ से। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।
तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है अभी जो किया था। In an examination, there were 1000 boys and 800 girls. 60% of the boys and 50% of the girls passed. Find the percent of the candidates failed. जो परीक्षार्थी फेल हुए उनका परसेंटेज बताओ। तो एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको ये घर से करना, और ये एग्जाम में भी आया था, 1999 में आया है। कहां पे आया है? सीजीएल के एग्जाम में आया था। ओके दोस्तों, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये करेक्ट कर लेना उस चीज को, मैं इसको यहां से क्लीन कर देता हूं। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, मतलब एडल्ट पर्सन हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क हैं निम्नलिखित है। यानी वयस्क का ही पूछा है। देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 3:2, 3:2 है। इफ 20% of boys and 25% of girls are adults, the percentage of those students who are not adults। ओहो देखो, अब ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ना। who are not adults, वो बोल रहा है कि जो वयस्क नहीं है, यानी अवयस्क चाहिए उसे। यहां पर इसका अवयस्क का आंसर पूछेगा, है ना। देखो हल्की हल्की सी मिस्टेक है, वो सही कर दी जाती है इंग्लिश से, वैसे कहीं से भी। तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो अवयस्क है, इसे मैं करा देता हूं। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये रहे बॉयज एंड ये रही गर्ल्स। ओके, इनका जो रेशियो है वो 3:2 है। बॉयज तो 3 के रेशियो में, गर्ल्स 2 के रेशियो। अब रेशियो को हम चाहें तो इसको 3:2 बोलो, या 30:20 बोलो, या 300:200 बोलो। ये आपकी समझ है कि आप किससे सरल बना सकते हो, है ना। अपनी मर्जी से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादातर सवालों में जहां पे परसेंटेज चल रहा हो और रेशियो चल रहा हो ना, तो वह 100 के मल्टीपल में ही लेके चला करो, सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि बॉयज तो हो गए 300, गर्ल्स हो गए 200, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 500। मान सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं, यहां पे 20% एडल्ट हैं, इसे इंडिकेट कर रहा हूं। ओके, तो 20%, 300 का 20%, और भैया 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60। इतना तो आप समझते हो, और नहीं समझते हो तो ये लो 300 का 20%, ऐसे परसेंट हटाओगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दिया 60। क्लियर? तो ये जो स्टूडेंट है वो क्या है? एडल्ट है बॉयज में। गर्ल्स में 25% वयस्क है। 25% का मतलब 1/4 तो होता है, और 200 का 1/4 कितना होता है? 1/4, 50 तो होता है भाई। तो 50 कह सकते हो, नहीं तो ऐसे निकाल लो। ये लो 200 का 25%, ये लीजिए ऐसे, परसेंट हटाओगे बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50। अब डायरेक्ट समझ जाओ या फिर वैसे कर लो, वो तुम्हारी मर्जी। तो एडल्ट परसेंट इतने हैं, लेकिन उसने क्या पूछा है? अनएडल्ट का परसेंट। तो हम अनएडल्ट का परसेंट निकालोगे तो मैं UA कर दूं इसको, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो अगर 300 में से 60 स्टूडेंट एडल्ट हैं, तो बाकी के स्टूडेंट कैसे होंगे? अनएडल्ट होंगे, अवयस्क होंगे, है ना। तो मैं क्या कहूंगा? 300 से 60 माइनस कर दो तो 240 आना चाहिए, 240। ओके है। 200 में से 50 स्टूडेंट क्या है? एडल्ट हैं, गर्ल्स हैं, बाकी के क्या होंगी? 150। मैं कहूंगा 150 क्या होंगी? अनएडल्ट होंगी। ओके है यहाँ तक? अब चाहते तो इस बात को ऐसे कर सकते थे कि अगर 20% इसमें एडल्ट है तो बाकी के 80%, तो भैया 300 का 80%, या 20% की जगह 80% निकाल तो 240 ही तो आता। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, देखो मैं अभी सिंपल तरीके से चल रहा हूं, बहुत ज्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं, है ना। उसी हिसाब से क्वेश्चन का भी सीक्वेंस रखा गया है कि पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। उससे क्या होगा? आप उस चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहोगे,
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मिसमैच नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि पढ़ने में मजा आएगा। और जिस काम को करने में मजा आता है ना, वो काम पूर्ण रूप से परफेक्ट होता है। इसलिए इन क्वेश्चनों का सीक्वेंस इस हिसाब से रखा गया है। ओके दोस्तों, तो आप बता दो यार, 240 तो इसमें बॉयज है, अनअडल्ट है, और गर्ल्स में 150 है, तो ये कितने हो गए आपके लिए? 390। तो 390 स्टूडेंट जो है टोटल, लड़कों और लड़कियों को मिलाकर अनअडल्ट है, अवयस्क है। तो टोटल यूए परसेंटेज निकालो, अनअडल्ट परसेंट कैसे निकालोगे? 390 बटे में 500 और इनटू में आ जाएगा 100। क्लियर है बच्चों? चलो काट कुट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से भाग दें, 5 7 35, 7 पार गया, कितने बच गए? 2 45 जीरो 20 हो गए, 5 चौके 20। 74% स्टूडेंट अनएडल्ट स्टूडेंट है। तो 74% तो इसमें एग्जाम उसमें ही नहीं है, सॉरी किसमें, आपके ऑप्शन में ही नहीं है, तो 78 नहीं है, देखो कुछ गड़बड़ कर दी गई है ये 74%। अपन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट उन सवालों में जो भी आप आएंगे आगे, उनमें ऐसे दिक्कतें ना आए, उनको पहले से सुधार के लाया करेंगे। ओके, तो इसमें तो ये 74% है, 78 नहीं आएगा, सी ऑप्शन कर लेना इसका। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सही कर लिया होगा आपने। कैसे कि ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर नॉट एडल्ट्स, तो यहाँ पे जो अवयस्क हैं, यानी जो वयस्क नहीं है, उनके बारे में पूछा है, तो वो कितने हैं? 74%। यहां तक क्लियर? मजा आ रहा होगा? आगे बढ़ जाए क्वेश्चनों में। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, क्लीन कर लेता हूं बोर्ड को। आइए आज अपन 50 तक करेंगे, 50 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 50 प्लस, मतलब 50 से आगे बढ़ेंगे, 51 से। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। 47 है ना, 2 2 47, 2 2 चिप्स काली। देखिए, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया। 3 ग्रुप हैं, उन्होंने भाग लिया, हिस्सा लिया है ना, उसमें हिस्सा लिया है। देखें, तो ये कह रहा है भाग लिया, और उसमें उनका उत्तीर्णता यानी उत्तीर्णांक परसेंट क्रम से 100, 90 और 80 था। मतलब पहले इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 40, 50 और 60 छात्रों ने, पहले ग्रुप में तो सबके सब पास है, उत्तीर्ण हो गए 100%, दूसरे में 90% पास हुए, और तीसरे में 80% पास हुए। तदनुसार उन सभी समूहों के, ये आ रहे क्या, ए बोल लो या आ बोल लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो बोलिए। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था? बड़े हिंदी के शब्द होते हैं इस तरीके से। 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared for an examination and the pass percentage was 100, 90 and 80 respectively, है ना, क्रमशः कह सकते हो। द पास परसेंटेज ऑफ द होल सेट इज, देखिए 3 समूह ले लेते हैं, ए, बी और सी। 3 के समूह हैं, जिसमें पहले में तो 40 स्टूडेंट आए हैं, भाग लिया है, दूसरे में 50 और तीसरे में 60। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए आप बताएं? तो ये हो जाएंगे आपके लिए 150। ओके, अब पास, जो क्योंकि पास का ही पूछा है, लीजिए पास ले लेते हैं, आपके फेल का नहीं पूछा, देखो पास का है तो हम पास ही लेंगे। इसमें 100% पास हुए हैं। अब अगर 100% पास हुए हैं तो 40 की 40 पास हो गए ना, यही तो कहोगे। इसमें 90% पास हुए हैं, या 50 का 90% कितना होता है? 45। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो। तो 45। ओके, यहां पर 80%, तो 60 का 80% निकाल के बताइए 48। ओके, तो टोटल स्टूडेंट देखें कितने पास हो गए, ये तो 120 और ये 13, 133 हो गए। तो 150 में से 133 स्टूडेंट पास है।
तो पास का परसेंटेज ही तो पूछ रहा है वो भाई। तो टोटल पास परसेंटेज बता दो, ये लो 133 बटे में 150 और इनटू में 100। ओके, तो काट लेते हैं, 0 से कट गई 0, 5, अरे यार देखो मैंने क्या काटा, मैं भी बेवकूफ बन गया। 50 से काट देना डायरेक्ट, 50 से 3 बार और 50 से 2 बार। चलो अभी भी काट लो, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। ओके ठीक है, 133 का गुणा 2 से करोगे तो ये 266 हो गया, बटे में क्या आ रहा है 3। अब 3 का भाग दें तो 3 अट्ठे 24, कितने बच गए 2, 6 उतार 26 हो गए। फिर से अगेन 3 अट्ठे 24, कितने बच गए 2। अब लेने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, जो बच जाता है, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसको हम ऊपर रखते हैं, और जिसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडर जो होता है हमारा, उसे हम नीचे रखते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 88 सही 2/3, 88 टू बाई 3%। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 88 सही 2/3%, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक ये बातें आपको अच्छी लग रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। ठीक है, टाइम लग जाता है, वीडियो बड़ी बन जाती है, उसका कारण क्या है, देखो यार क्वेश्चंस ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वीडियो तो बड़ी भी आएंगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में कम करा दूं तो क्या होगा, फिर वीडियो छोटी आएंगी, फिर आपको उसमें मजा नहीं आएगा, टाइप क्लियर नहीं होंगे। ये तो जब है जब मैं देखो होमवर्क में भी दे रहा हूं आपके लिए, है ना। देखिए अभी तो बहुत सारे टाइप रह गए इसमें परसेंटेज में, तो इस बात का ध्यान रहे कि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। 48 नंबर देखिए, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है कि भैया 40% ले आओ तुम पास हो जाओगे। ठीक है, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, बच्चे ने खूब कोशिश की थी, 220 नंबर लाया, फिर भी वो 20 नंबर से फेल कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर इसको 20 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए मैं मान सकता हूं कि 240 नंबर चाहिए, और परसेंटेज में कितने चाहिए 40%। तो जो चीज परसेंट में 40% है वो न्यूमेरिकल संख्या में कितनी है, न्यूमेरिकल में कितनी है 240 है। यानी या तो तू 40% लिया या 240 नंबर लिया, दोनों बातें समान है। अब कह रहा है तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे, यानी पूर्णांक बताओ उसे, टोटल कितने नंबर की परीक्षा हुई। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% marks to pass. A candidate who get 220 marks failed by 20 marks. What are the maximum marks of the examination? ये पूछ रहा है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यार, पहले भी आ चुकी ये चीजें कि अगर 40% लिया है भैया तो तुम पास हो, और वैसे कितने चाहिए 240 नंबर चाहिए, 220 + 20। अब किसी की मैक्सिमम परसेंट क्या बन सकती है, 100% ही तो बन सकती है, तो पूर्णांक किसी भी व्यक्ति का 100% ही माना जा सकता है। अब जब 20% किसी के नंबर आ रहे हैं तो 240 नंबर प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई 100% नंबर ले आता है, 100% नंबर ले आता है, तो कितने होंगे। तो ये चीज मैंने सिखाई है कि 40% का मान दे रखा है और 100% का मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछा जाए उसे हम कहां रखते हैं ऊपर, जिसकी वैल्यू दे उसे कहां रखते हैं हम नीचे। बताया है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो इन चीजों को, चूंकि इसलिए से बताई थी मैंने, दोनों चीजें क्लियर की थी बहुत अच्छे से। और उसका जो वैल्यू है वो कितना है 240, ये लीजिए, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 4 से 6 बार, 6 × 100 600। तो उस परीक्षा में जो अधिकतम अंक आ सकते हैं किसी के, या जो अधिकतम अंक हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 600, थर्ड ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें करके दिखाने हैं और मुझे बताना। देखिए तो इसको नोट कर लीजिए, पहले मैं मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं, ये लीजिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोदय प्लीज बताएं, ये आ गया ओके। अरे टेक्निकल बंदे भी बड़े होशियार हैं, पहले से इतने
एक्सपर्ट हैं कि बिना कहे ही सारा काम कर देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। इनके सपोर्ट की वजह से आज ये सभी वीडियो बन पा रही हैं। इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कितनी अच्छी लाइटिंग, इसका इको साउंड जो है वो भी सही किया इन्होंने। इनका तहे दिल से धन्यवाद मेरा सभी के लिए, मेरे पूरे स्टाफ के लिए, मेरे पूरे मैनेजमेंट के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो अपने काम पर भरोसा रखता है। उस व्यक्ति के लिए मेरा ऊपर वाले से भी और आप सभी के लिए भी थैंक यू। देखिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। सिर्फ डेफिनेशन चेंज हुई है, भाषा चेंज हुई, लैंग्वेज चेंज हुई है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। 36% अंक लाना जरूरी है, मतलब 36% भैया ले आओ, पास हो जाओगे। एक विद्यार्थी ने बहुत कोशिश की और 113 अंक लेके आया, प्राप्त किए उसने, तथा वो 85 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं, ये पूछा जा रहा है। यही तो सवाल है, सेम टू सेम, जस्ट अगला पिछला जो किया। फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। A student got 113 marks and failed by 85%, 85 marks, not percent. The maximum marks for the examination are, okay? तो ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है हैप्पी बर्थडे का। इसको घर से करके मुझे बताएं, बहुत जल्दी आंसर दे देंगे आप, मुझे भरोसा है। ठीक है, होमवर्क में है ये वाला, क्योंकि सिंपल सा है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और है आगे, जरा प्लीज करिएगा। 50, ये देखिए, हाँ ये भी तो सेम टू सेम ही है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए, अवश्य। कितनी डेफिनेशन भी देखो, कितनी प्यार से, मतलब कहते हैं ना, कितनी तमीज रखी गई है डेफिनेशन में, भाषा में भी, है ना। डेफिनेशन नहीं, सॉरी, भाषा। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो गया। भाई साहब, ये तो पूरे संस्कृत के विद्वान जी से लग रहा है, या फिर किसी हिंदी वाले विद्वान ने इसको लिख पाया है। असफल हो गया, उस परीक्षा के पूर्णांक क्या है? सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो मेरी तरफ से ये भी आपके लिए होमवर्क में ही रहेगा। तो आज के 50 क्वेश्चन जो है अपन ने क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 51 से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ओके मोद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में शेष वाले जो शेष का वगैरह वगैरह सवाल चलते हैं वो भी आएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि मैं इस टॉपिक में आपके लिए एक सिंगल टाइप क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। बस आपको भरोसा बनाए रखना है और सारे वीडियोस को ढंग से देखना है। ओके, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे दोस्तों, हम कल फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।